नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबको पता है कि जैसा कि हम लोग सीबीएसई के क्लास 10th के मैथ्स में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और प्रूफ्स पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. ये इसका स्टेटमेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हमें लिखना है, हमें क्या प्रूफ करना है वो हमें लिखना है, उससे रिलेटेड हम क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हमें लिखना है। ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इसमें हमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जो इसका हाइपोटेन्यूस होगा मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर का समेशन के बराबर होगा। दैट इज विल बी ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन सब चीज़ों को आपको बच्चों ध्यान में ही रखना पड़ेगा। प्रूफ को, प्रूफ में हम कुछ उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते कि हम क्यों कंस्ट्रक्शन किया नहीं किया फलाना ढैम का, इस टाइप से आपको उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस सवाल में हमें कंस्ट्रक्शन करना है। चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये थोड़ा इमेज ब्लर हो रहा है हमारा, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं एक बी और डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए सी पे। ठीक है दोस्तों, तो हमने ड्रॉ किया बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कैमरे की दिक्कत लग रही है शायद। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं, ए डी बी, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्री ईच, और एंगल ए जो है वो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। कैसे? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी कंडीशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी विल बी इक्वल टू डी बी बाई बी सी। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो इसे अभी हम कंसिडर नहीं करते, हमको ए बी स्क्वायर लेते हैं क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर निकालना है। हमें ए बी स्क्वायर क्या निकालना है, हमको ए बी स्क्वायर निकालना है ना। तो ए बी स्क्वायर इन दोनों को हम ले रहे हैं तो नहीं मिल रहा है हमें, हम इन दोनों इक्वेशन को ले रहे हैं तो हमें ए बी स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ अगर इन दोनों को हम लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो इसको अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के हम लिख सकते हैं ए डी इंटू ए सी विच विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। बात समझ में आ गई दोस्तों आपको यहाँ तक? चलिए अब एक बार हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया था, अब एक बार हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो
फिर से हम क्या लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल बी डी सी। चलिए बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, लिख सकते हैं सेम 90 डिग्री ईच। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो सिमिलरली ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो सिमिलरली फिर हम यहाँ पे भी इसका रेशियो लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी बाई ए बी विच विल बी इक्वल टू डी सी बाई बी सी विच विल बी इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने कर दिया सॉल्व। इससे आगे अभी हम इसको अगर ले रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा, इन दोनों को अगर हम ले रहे हैं तो हमें बी सी स्क्वायर मिल रहा है। तो इन दोनों को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लिख सकते हैं डी सी बाई बी सी विच विल बी इक्वल टू बी सी बाई ए सी। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं, ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं 1 + 2 अगर हम करते हैं तो ए डी इंटू ए सी, ठीक है, प्लस ए सी इंटू डी सी विच विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। ठीक है, इन दोनों में ए सी हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, कॉमन, तो ए सी हम निकाल लेते हैं इसमें से, तो इधर बचेगा ए डी प्लस डी सी विच विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ए डी प्लस डी सी दैट इज ए डी और प्लस डी सी, ये टोटल मिलके क्या बन जाएगा, ए सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए सी विच विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर करें तो ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ गए दोस्तों आपने, यही तो हमें प्रूफ करना था। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बात एकदम स्पष्ट है, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमने जानना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने ये समझा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ओके, ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का समेशन के अगर बराबर है तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो हमें गिवन दे रखा है, कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर है। तो जो ए सी के अपोजिट जो साइड एंगल है, ये जो ए सी के अपोजिट जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है,
तो इससे मिलते जुलते इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक हम ड्रॉ करते हैं सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है दोस्तों, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं DEF। दिख रहा है आपको? हमने एक DEF ट्रायंगल ड्रॉ करा, ठीक है, जिसमें एंगल E जो है वो 90 डिग्री है और DE और EF आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया ड्रॉ ट्रायंगल DEF। ठीक है, जिसमें जो DE है वो EB के इक्वल है और EF जो है वो BC के इक्वल है और एंगल E जो है वो 90 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? चलिए, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम प्रूफ में देखते हैं, इन ट्रायंगल DEF में हमने क्या किया कि DEF एक ट्रायंगल बनाया जिस एंगल ही 90 डिग्री है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको लिख सकते हैं, DF का स्क्वायर जो होगा वो DE का स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले पढ़ चुका है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोर्ड में इन सभी चीज़ों जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जैसे गिवन दैट, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, इन सब के स्टेप मार्किंग है दोस्तों। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है, तो आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को आप ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी के मार्क्स अच्छे करवाती है और किसी के मार्क्स कम करवाती है। तो जस्ट कीप इन माइंड दैट यू शुड नॉट मिस ऑल दिस पॉइंट्स while राइटिंग आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं DF का स्क्वायर जो होगा DE किसके बराबर, AB के। तो ये किसके बराबर हो गया, AB के स्क्वायर के बराबर हो गया। और EF किसके बराबर, BC के। तो ये किसके बराबर हो गया, BC के स्क्वायर के बराबर हो गया। चलिए, यहाँ तक बात स्पष्ट है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं या इसको अगर हम इक्वेशन 2 मानते हैं तो इसके देखिए दोनों के LHS वाले बराबर हो गए। दोनों के अगर LHS साइड बराबर हैं तो उसके दोनों को क्या होंगे, RHS साइड बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। बात एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बढ़ गए। चलिए, यहाँ से हमने ये भी पता कर लिया कि दोनों का अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। बट और इससे पहले और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, AC के स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो अगर हम इसको एक स्टेप आगे लिखे तो हम लिख सकते हैं DF स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि हमें ये दे रखा है कि AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर स्क्वायर बराबर है तो सिंबल भी बराबर होंगे, DF इज इक्वल्स टू AC होगा। कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में, ठीक है, क्या क्या देखते हैं, AB इज इक्वल्स टू DE हमने पहले मानना था, गिवन है। ठीक है, EF इज इक्वल्स टू BC ये भी हमें गिवन है। और DF इज इक्वल्स टू AC ये हमने अभी यहाँ पे निकाला है, DF इज इक्वल्स टू AC। इसको मान दिया मैंने 3। ये कैसे है, फ्रॉम 3। ठीक, AB इक्वल टू DE मैंने मान रखा, EF इज इक्वल्स टू BC ये भी मैंने मान रखा। चलिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। कैसे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
ठीक है। यहाँ पे मैंने सिमिलरिटी नहीं लगाया दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके क्या है, इसका एंगल बी और इसका एंगल ई। तो एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। और डी ई एफ की वैल्यू मैंने क्या लिख रखी है यहाँ पे, मान रखी है 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं भाई सी पी सी टी। अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, साइड और एंगल दोनों ही इक्वल होंगे। इसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ हो गया मेरा कि जो हमें प्रूफ तो ये तो करना था ना कि एंगल बी 90 डिग्री है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ से हम लिखेंगे हिंस प्रूफ्ड। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज जो हमने पढ़ा इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं आपके डाउट को एग्ज़ाम से पहले क्लियर करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। थैंक यू। तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। धन्यवाद।